इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती कमलीबाई जैन, शरद जैन सपरिवार कटनी, श्री प्रमोद जैन सपरिवार कटनी, श्री सुभाष चंद्र जी, श्रीमती सुलोचना जी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, पुत्र हार्दिक जैन, आघा जैन, मधुर कोरियर परिवार कटनी। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम जैन पाठशाला के राष्ट्रीय अधिवेशन में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के कटनी में 16 एवं 17 सितंबर 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री 108 महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कम सागर जी महाराज एवं अलग श्री निश्चय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में जैन पाठशाला के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने सम्मिलित होकर ज्ञान अर्जन किया। तो आइए हम भी देखते हैं अधिवेशन की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के कटनी में 16 एवं 17 सितंबर 2023 को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री 108 निष्कंप सागर जी महाराज एवं अलग श्री निश्चय सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में जैन पाठशाला के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भक्तों को गुरु सानिध्य में प्रभु भक्ति एवं ज्ञानार्जन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैन पाठशाला के राष्ट्रीय अधिवेशन का शुभारंभ 16 सितंबर 2023 को प्रभु अभिषेक के साथ हुआ। गीत सुनाओ मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। प्रभु अभिषेक के बाद उपस्थित समस्त विद्वत जनों द्वारा निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा की गई। शांति धारा होने के बाद समस्त भक्त कार्यक्रम स्थल पहुंचते हैं, जहां भक्तों द्वारा संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया गया। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेवाचार्य पर से विद्यासागर जी महामुनिंदाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रपामिति स्वाहा। पूज्य आचार्य भगवान का पूजन कर रहा प्रत्येक भक्त झूम झूम कर भक्तिमय होकर लाभ प्राप्त कर रहा था। चरणों में अर्पित अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान करुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं परम दिगंबराचार्य जैनाचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंदाय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम द्रपामिति स्वाहा। नमो। इस दौरान उपस्थित समस्त भक्त नाना प्रकार से अपने आराध्य की आराधना का लाभ ले रहे थे और क्रमानुसार गुरु चरणों में द्रव्य अर्पण कर रहे थे। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंदाय हस्तकर्गा केंद्रों को आशीर्वाद प्रदान करता भागवत आशीर्वाद प्रदान गुरु चरणों में महामोक्ष फल प्राप्ताय अलम्द्रपामिति स्वाहा। तुम्हारी दो बहन चार भाई, सतलगा ग्राम में जन्म लिया माँ श्रीमती हर्षाई, मल्लप्पा जी पिता तुम्हारे दो बहन चार भाई। अरे छोटे छोटे शिष्यों से ए संग बना उपकारे, छोटे छोटे शिष्यों से ए संग बना उपकारे। कभी तो कटनी नगरी आओ बोले जनता सर मेरे गुरुवर की जय जयकार, विद्यासागर जी की जय जयकार, मेरे गुरुवर की जय जयकार, विद्यासागर जी की जय जयकार। ओम ह्रीं परम दिगंबराचार्य जैनाचार्य महाकवि महायोगी साधक साक्षात चंद्रगिरी पर विराजमान गुरुदेव विद्यासागर महाराज के चरणों में पाठशाला अखिल विवाद सम्मेलन के उपलक्ष्य बेला के दौरान जल फलादि जयमाला महापुण्यर्घ्यं द्रपामिति स्वाहा। नमो। चरणों में जल फलादि जयमाला महापुण्यर्घ्यं द्रपामिति स्वाहा। नमो। लीजिए। गुरुदेव का पूजन करने के बाद महिला मंडल द्वारा सामूहिक रूप से कार्यक्रम का मंगलाचरण किया गया। स्वागतम 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 स्वागतम।
पुण्यशाली भक्तों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। में भर तेरा पवर जित तैल पूरा। दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यशाली भक्तों ने मंचासीन समस्त मुनिराजों का पाद प्रक्षालन किया। में स्वर्ग पालिया है, जहाँ जहाँ भी ज्योति जगाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाई है, गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति। पाद प्रक्षालन के उपरांत ज्ञानशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा अद्भुत रूप में अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। तदुपरांत पुण्यवान भक्तों ने मंचासीन संतों को ज्ञानदायिनी माँ जीनवानी प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उपस्थित भक्तों को मुनिश्री महासागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैन दर्शन ने दो ही धार्मिक व्यक्ति कहे हैं, एक श्रावक और एक श्रमण। ये दो ही हमारे यहाँ जिनेंद्र भगवान के रथ को खींचने वाले हैं। हमारे यहाँ श्रावक का बड़ा महत्व होता है। इतना महत्व होता है श्रावक का कि अगर सुधरा हुआ श्रावक है तो वह मुनियों की खान कहलाती है। इसी क्रम में भक्तों को पूज्य मुनिश्री समता सागर जी महाराज की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बिना मजबूत नींव के ऊंचाई वाले महल दिखाऊ तो हो सकते हैं लेकिन टिकाऊ नहीं हो सकते हैं। क्या कहा? बिना मजबूत नींव के ऊंचाई वाले महल दिखाऊ तो हो सकते हैं लेकिन टिकाऊ नहीं हो सकते हैं। महल की ऊंचाई निरंतर बढ़ती रहे, इसके लिए नींव को मजबूत रखना जरूरी है। इसके बाद गुरुदेव के सानिध्य में जैन पाठशाला के दूसरे सत्र का प्रारंभ हुआ, जिसमें नमोकार महामंत्र एवं गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन हुआ। प्रभु जी की वाणी, निश भोजन का त्याग करो रे, निश भोजन का त्याग करो और पियो छाछ कर पानी, सुनो जिनवाणी। इस अवसर पर पाठशाला की दीदी द्वारा अपनी मधुर आवाज में भजन की प्रस्तुति की गई, जिसमें समस्त महिलाएं एवं दीदीगण झूमती हुई नजर आई। भगवंतों की इस पावन बेला पर अनेक जैन पाठशालाओं की बहनों ने क्रमानुसार मंचासीन मुनि संघ का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने विचार व्यक्त किए। कृपा करो मुनिवर, ऐसी कृपा करो, जीवन उज्जवल हो जाए, लोभ मोह माया को त्यागे, जन्म सफल ये हो जाए। आचार्य से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, लगभग 30-35 साल की, और बहुत सेवा करती माताजियों की। घोटे गांव पाठशाला से आई है, बहन है, और जोरदार तालियां बजाओ, उसके उत्साह को देखो। या अगर साहित्य नहीं मिल रहा है तो कहाँ से प्राप्त करें, महाराजियों का मार्गदर्शन कैसे लें, प्रोत्साहन कैसे दें, समाज को कैसे, ऐसा कुछ भी पूछ सकते हो आप अपना। जैन पाठशाला अधिवेशन के अवसर पर उपस्थित पाठशाला की बहनों ने पूज्य गुरुदेव से पाठशाला में धार्मिक शिक्षा के साथ लौकिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाए, इस प्रकार के विचार रखे। पहले पाठशाला
थी नहीं। अभी हमारे यहाँ गांव में नन्ही देवरी गांव में पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुआ चारों में राज्य की उपस्थिति में। अगर हम किटी पार्टियां करते रहे, होटलों में जाते रहे, तो हमारे बच्चे भी हमें अनाथ आश्रम छोड़ने से कभी नहीं चूकेंगे। इसलिए मुनीश्री आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। हम लोग ऐसे समाज से हैं जहाँ पाठशाला तो चल रही है, ज्ञानदान तो चल रहा है, पर कुछ विसंगतियां होने के कारण और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो माँ बाप पारलौकिक शिक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित होते हैं, पर लौकिक शिक्षा के लिए समर्पित नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम लोग अपनी पाठशाला को सुचारू रूप से बिना किसी वाद विवाद के ज्ञानदान के लिए कैसे आगे बढ़ाएं। सभी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी नमोस्तु। धर पर तेरा नाम, श्रमण संस्कृति रचने वाले विद्या गुरु को नम्र प्रणाम। विद्या गुरु को नम्र प्रणाम। श्रद्धामती माता जी जिन्होंने 2004 तक अच्छे सुचारू रूप से पाठशाला चलाई थी, उसके बाद हम लोगों को पाठशाला की बागडोर सौंपी गई पूज्य निर्णय शागा महाराज जी के सानिध्य में। हमारी पाठशाला में 8 दीदियां कार्यरत हैं जो अपने मनोबल से पाठशाला का संचालन कर रही हैं और आज हमारी पाठशाला में 75 बच्चे हैं। हम लोगों ने स्वयं के उससे पाठशाला संचालित की है। आज के युग में हम बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं, संस्कारित करना भी चाहते हैं, लेकिन बच्चों को किस तरह से हम करें। हमारे यहाँ 2007 में मुनीश्री जी आर्जव सागर जी महाराज का पदार्पण हुआ था। तब वो हम लोगों को शिक्षिका पाठशाला की शुरुआत करवा गए थे, प्रारंभ करवा गए थे पाठशाला। गंज बासोदा नगर में सन 1974 से नियमित पाठशाला चल रही है। भौतिकता की इस चकाचौंध में समाज कहां से कहां पहुंच गया, ये शायद हम सबको अनुभव ही नहीं है। लेकिन भगवंतों की जय। आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। कोटिशाह नमन करते हुए चंद्रगिरी में विराजमान संतत्व से सिद्धत्व के अनुगामी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के। मुनीश्री जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ 3 पाठशालाएं संचालित हैं। हमारी तीनों पाठशालाओं की एक ही जिज्ञासा है कि हमारी पाठशाला में कुछ भी अगर अन्य प्रोग्राम हो जाते तो हमारी पाठशाला जल्दी से अव्यवस्थित हो जाती है। चला रहे हैं कोरोना के समय। इसके अलावा क्रमानुसार बहनों ने पाठशालाओं को और अधिक किस प्रकार से विकसित किया जाए इस क्षेत्र में कदम उठाया जा रहा है। इसी क्रम में भक्तों को पूज्य मुनिश्री निष्कंप सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। पर हमारे यहाँ स्थान और अर्थ की समस्या है, बाकी सुचारू रूप से चल रही हैं। बस अब हमें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। नमोस्तु महाराज जी। नमो। गुरु मार्ग में पीछे की हवा सब हमें चलाते, रत्नत्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है। गुप्ती समुति अनुप्रेक्षा में रत रहता निस्दिन मन है। अगर हम लोग चाहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति से हमारे जो बच्चे हैं वो दूर हो जाएं और हमारे जैन संस्कृति का ह्रास ना हो, तो उसके लिए सबसे प्रथम है कि हमारे लिए एक ऐसा कार्य करना चाहिए कि जहाँ पर संस्कारों का शंखनाद करें। हम उन बुराइयों को तो नहीं बचा सकते, हम उन व्यसनों को भी नहीं बचा सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जहाँ पर बुराइयां हावी हो रही हैं, जहाँ पर व्यसन हावी हो रहे हैं, वहाँ पर हम अच्छे संस्कारों का शंखनाद करेंगे तो ये बुराइयां, ये व्यसन अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तदुपरांत पाठशाला की महिलाओं द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए गुरुचरणों में इस पाठशाला अधिवेशन को लेकर अपने भाव व्यक्त किए। शब्दों से बयान नहीं कर सकते महाराज जी। परेशानी तो आती है समाज में रह के, लेकिन फिर भी हम लोग चलाते रहते हैं। महाराज जी, जैसे आपने दोपहर में बताया था कि पाठशाला के लिए ऐसा अट्रैक्टिव बनाओ कि बच्चे जाएं, तो हम लोग ने ऐसे ही बनाई है पाठशाला। बच्चों को जैसे पहले हिंदी पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं खा 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 से लेके सब, जैसे लिखित में आ जाते जो बच्चे,
और उसके अलावा अन्य एक्टिविटी भी करवाते हैं, जैसे संडे के दिन कुछ न कुछ प्रतियोगिताएं करवाते हैं। फिर भी बच्चे क्यों नहीं आना चाहते हैं? तो बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोगों का सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरी पाठशाला में बच्चे आना चाहते हैं, लेकिन उनको कैसे मोटिवेटेड करें अपन कि उनको क्या क्या पढ़ाएं, वो अच्छे से जल्दी सीख जाएं, वो भूल जाते हैं जल्दी सब। देखो एक बात, इस दौरान कार्यक्रम के मध्य मुनिश्री समता सागर जी महाराज ने सभी को मार्गदर्शन भी प्रदान किया। ही बातें बहुत ज्यादा पढ़ाओ तो कई बार धर्म की बातें ही बच्चों को रुचिकर या रोचक लंबे समय तक नहीं लगती हैं। कुछ और बताओ, तो ये समस्या आती कि क्या पढ़ाएं। तो अपने पुस्तकों के अलावा अपने कुछ अतिरिक्त कोर्स भी रख लें। तदुपरांत 16 सितंबर की संध्याकालीन बेला में उपस्थित समस्त भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती की गई। मंगल दीप सजाएंगे मैं आज उतारूं आरतिया। कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की। मंगल आरती के उपरांत संध्या की पावन बेला में बालिकाओं द्वारा अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। शांतिनाथ मंदिर में आज से पाठशाला प्रारंभ हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, बैठ जाओ। अब हम सब नवोकार मंत्र का वाचन करेंगे, आप लोग हाथ जोड़ो। का महीना होगा उसमें होगी लग रहे हैं मम्मी का कुर्ता पहन के आई हो क्या? नहीं नहीं, दादी का है यार, मैंने सूट ही तो पहना है। ये सब क्या, सब बंद करो इधर पर। थाने लेके चलो सबको, जितने भी लोग हैं यहाँ पे। देखिए वहाँ से पुलिस स्टेशन से फोन आया है, हमारी बेटी पकड़ी गई है पार्टी में, बुला रोशन करेगी। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह पाठशाला में सिखाए हुए आपके संस्कार, घुट्टी जो आप पिलाते हैं वो उनके साथ जिंदगी भर रहती हैं। इसके साथ ही 16 सितंबर के कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। जो पढ़ाते हैं हमें उसका बहुत फायदा हमें मिलता है। महाराज जी ने जब कहा तो पहले महाराज जी से कहा कि महाराज जी पढ़ाई है और पाठशाला, पहले बहुत पढ़ाई नहीं है तो दिक्कत होगी, लेकिन महाराज जी ने बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया और कहा कि नहीं, पाठशाला पढ़ाना है। इसके बाद 17 सितंबर 2023 को देश के अनेक क्षेत्रों में उपस्थित हुई जैन पाठशाला की दीदियों द्वारा भव्य यात्रा निकाली गई। कटनी नगर में निकाली गई इस यात्रा से दुनिया तक जीन शासन के संस्कार पहुंच रहे थे। इस यात्रा के दौरान महिलाएं एवं बालिकाएं मां जीनवाणी, मंगल दीपक, धर्म ध्वज आदि लेकर चल रही थी। इतना ही नहीं, जैन पाठशाला अधिवेशन में उपस्थित हुई समस्त महिलाओं द्वारा निकाली गई यात्रा में मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए चल रहे थे। इसके बाद यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचती है, जहां भक्तों द्वारा श्री जी का अभिषेक किया गया। तदुपरांत महिलाओं द्वारा मुनिश्री को मां जीनवाणी प्रदान की गई। महाराज लगा दो नैया किनारे,
सुमति पदम सुपार्श जिन स्वामी, सुमति पदम सुपार्श जिन स्वामी, चंदा प्रभु भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे, करहूँ आरती आज जिनेश्वर तुमरे द्वारे। पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जिन, पुष्प दंत शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे। इसी क्रम में समस्त भक्त सामूहिक रूप से उपस्थित होकर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का पूजन करते हैं। आंगन आज भी आई शुभ घड़ी, देखो मारे आंगन आज भी। गुरुदेव का पूजन करते हुए नगर के भक्त एवं उपस्थित समस्त जैन पाठशाला की दीदीगण उत्साह और उमंग के साथ गुरुदेव का पूजन करते हैं। मेरी हर धड़कन क्या बोले है, सुन 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 सुन, गुरु चरणों में आए मन वांछित फल पाए, अरे गुरु चरणों में आए मन वांछित फल पाए। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महामुनिंदाय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं द्रपामि ते स्वाहा। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महामुनिंदाय अष्टकर्म दहनाय धूपं द्रपामि ते। इस अवसर पर क्रमानुसार अलग अलग पाठशाला एवं पंचायत के भक्त उपस्थित होकर असीम पुण्य का अर्जन कर रहे थे। गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महामुनिंदाय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलं द्रपामि ते। ओम ह्रीं परम दिगंबराचार्य जनाचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंदाय चरणों में पाठशाला की संयोजन जल फलादि महार्घ्यं द्रपामि ते स्वाहा। जय जय गुरु विद्यासागर, जय जय गुरु विद्यासागर। हमें रंग दे, हमें रंग दे, हमें अपने ही रंग में रंग। ओम ह्रीं परम पूज्य निर्यापक महेंद्राय श्री संत सागर महेंद्राय चरणों में जल फलादि जय माला पुनर्घम द्रपामि ते स्वाहा। तदुपरांत उपस्थित भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। अब तो ज्योति पुंज जला लो, जला लो, जला लो। इसके उपरांत भक्तों ने मुनिश्री संघ का पाद प्रक्षालन कर गुरु चरणों की रज को मस्तक पर लगाया। जो युद्ध हरे अपने मन में वो महावीर सा महावीर। महावीर तेरी संतानों की मैंने लाख दुआएं पाई थी, जब मौत सामने थी मेरे मैंने मौत को आंख दिखाई थी। तूने कितने उपसर्ग सहे, तुझे कितनी आँचें आई थी, जब चंडकोश ने डंक किया तूने दूध की नदी। तदुपरांत उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने गुरुदेव के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। गुरु जी के कक्ष में पहुंच गए और निर्यापक श्रमण ने हमको पत्र दिया था। वो पत्र जैसे ही दिया और उसमें जैसे ही उन्होंने पढ़ा पूज्य निष्कम सागर जी की जो 16 कारण के उनके व्रत चल रहे हैं, उसके लिए जैसे ही पढ़ा उन्होंने तो उन्होंने बोल के दोनों हाथ से हर्षित होकर के खूब आशीर्वाद दिया। सन 94 में गुरुदेव का चतुर्मास कटनी में हुआ था। तब से ही कटनी में जैन समाज में धर्म की अलग जगी और 29 वर्षों बाद गुरुजी का पुनः यहाँ चतुर्मास हुआ है और पूरे समाज के लिए ये 5 महीने का एक पर्व है।
पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी, प्रमाण सागर जी और निश्चय सागर जी से 1989 में जब इनका चातुर्मास सागर हो रहा था, जब से मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। और 1994 में जब मैं कुंडापुर कमेटी से जुड़ा था, जब गुरुजी का 95 में चातुर्मास हुआ, जब से मेरे को आशीर्वाद मिलता रहा है सदा। मैं सबसे पहले तो कटनी में जो पाठशाला, जैन पाठशाला का अधिवेशन चल रहा है, जितनी भी यहाँ शिक्षिकाएं आई हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ये कटनी आके हमारी कटनी की धरा को धन्य कर दिया। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। शिक्षक निर्माण करता है और इस निर्माण की दिशा में जैन धर्म के ऊपर आप लोग जो पढ़ा रहे हैं वो जैन समाज के ऊपर तो ठीक है, सबके ऊपर। इस अवसर पर उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इसी दौरान गुरुदेव के सानिध्य में राष्ट्रीयता एवं मातृभाषा प्रतियोगिता की पत्रिका का विमोचन किया गया। मुनि संघ की जय। इसके बाद उपस्थित भक्तों को मुनिश्री निष्कंप सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। कटनी नगर के अंदर लगभग 108 पाठशालाएं और लगभग 600 यहाँ पर शिक्षिकाएं आई हुई। शायद आप लोग यहाँ पर जो उद्देश्य यहाँ पर लेके आए थे, शायद ऐसा लगता है कि आपके उस उद्देश्य को मुनि संघ ने जो निर्देश दिए, शायद आप लोग उनसे संतुष्ट हुए हैं। लेकिन अपन लोगों को यहाँ तक ही संतुष्ट नहीं होना है, अभी तो हमारे लिए बहुत कार्य करना है। अभी तो हमारी प्रारंभिक अवस्था है, क्योंकि अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो ध्यान रखना हमको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जब हम पाप के कार्यों में संतुष्ट नहीं होते तो हम कभी धर्म के कार्य में भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसी क्रम में भक्तों को मुनिश्री समता सागर जी महाराज की मांगलिक वाणी श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस धरा से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस धरा से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी जोत अब तो जोत जलनी चाहिए। हो कहीं भी जोत अब तो जोत जलनी चाहिए। ये ज्ञान का यज्ञ है और इस ज्ञान के यज्ञ में जो ज्ञान का दिया जलाया जा रहा है वह संस्कार बनकर के हमारे तुम्हारे मध्य है। जैन पाठशाला के अवसर पर उपस्थित अनेक स्थानों से दीदी जनों द्वारा अपने विचार गुरु चरणों में रखे गए। पाठशाला में हम अपने बच्चों को इतने अच्छे से इतने मतलब कर्मठ बना के संस्कार दें कि वो कहीं भी चले जाएं। जैसे सुबह का घर से निकला पक्षी शाम को वापस घर में ही लौट आता है। 30 साल से लगभग पाठशाला निरंतर चलती आ रही है। अभी लगभग 2 साल पहले पूज्य मुनि श्री
निर्भीक सागर जी महाराज ने हमारी पाठशाला को नया स्वरूप प्रदान किया है। महाराज जी सुधा सागर महाराज जी ने पंचायती मंदिर में पाठशाला शुरू करवाई थी, पर हमारे चैत्यालय में यानी नसिया मंदिर के पास जो चैत्यालय है वो दूर है, इसी कारण हम लोगों ने अलग से पाठशाला प्रारंभ की है। तो वीर सागर महाराज जी के संग में जो धवल सागर महाराज जी हैं, उन्होंने अभी चैत्यालय में नई रूपरेखा बनाई, नया गठन कराया है चैत्यालय में। खेड़ा में निर्णय सागर महाराज जी के प्रोत्साहन से पाठशाला चालू हुई, जिसमें हम बच्चों की, महिलाओं की और पुरुषों की 3 पाठशालाएं चलती हैं। वैसे हमारे यहाँ पाठशाला सन 2008 में संजीव भैया जी और सैलू भैया जी के सानिध्य में शुरू हुई थी। बीच में कुछ उतार चढ़ाव हुए जिससे पाठशाला बीच में बंद हुई, पुनः निर्णय सागर जी महाराज के सानिध्य में स्थापना हुई थी। लगातार 2004 से पाठशाला लगातार चल रही है और हम सभी बहनें उसमें बहुत खुश हैं। कल के सत्र में और आज के सत्र में हमारी शंकाओं का समाधान तो हो चुका है, पर आपने जो प्रवचन में बताया, बस हम वो सब कुछ लेकर जा रहे हैं ताकि और अच्छे से हम अपनी पाठशाला को सुव्यवस्थित चला सकें। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री पिछले 1 साल से हमारे पाठशाला में जो 10 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए प्रथमान योग का स्वाध्याय रखा गया है। उसमें मतलब 1 घंटा तो हर पाठशाला का रहता है समय 7 से 8 का, तो उसमें 35 मिनट तो पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रथमान योग का स्वाध्याय कराते हैं बड़े बच्चों को। इस अवसर पर पाठशाला की महिलाओं और दीदियों द्वारा गुरुदेव पाठशाला की पुस्तकें प्रदान की गई। इसके बाद कटनी समाज द्वारा जैन पाठशाला के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित समस्त पाठशाला की महिलाओं एवं दीदियों का सम्मान किया गया। जैन पाठशाला के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं को पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। जिसे पाकर समस्त भक्त स्वयं को धन्य कर रहे थे।
ये भक्तों का पुण्योदेही है जो उन्हें कटनी नगर में विराजमान मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित जैन पाठशाला के अधिवेशन में सम्मिलित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यह अधिवेशन सानंद रूप से संपन्न हुआ। करके बोला नहीं समाया हो गुरु, बोला नहीं समाया। दर्शकों, मध्य प्रदेश के कटनी में निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए जैन पाठशाला के राष्ट्रीय अधिवेशन का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें अनेक क्षेत्रों से भक्तों ने उपस्थित होकर असीम पुण्य का बंद किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कमलीबाई जैन, शरद जैन सपरिवार कटनी, श्री प्रमोद जैन सपरिवार कटनी, श्री सुभाष चंद्र जी, श्रीमती सुलोचना जी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, पुत्र हार्दिक जैन, आघा जैन, मधुर कोरियर परिवार कटनी।